नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिहार के कई क्षेत्रीय नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व मंत्री बिहार नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री नागमणि, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा देवेंद्र यादव शामिल हुए। वहीं प्रेस वार्ता की शुरुआत से पहले बिहार में वज्रपात से हुए लोगों की मौत और गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया गया। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान यशवंत सिन्हा ने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम लोग एक नई शक्ति पैदा करना चाहते हैं, मगर भविष्य बताएगा या थर्ड फ्रंट है या फर्स्ट। हम बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। मौजूदा सरकार की वजह से बिहार में बदहाली है। वही बिहार के सभी प्रदेशों में सबसे गरीब प्रदेश है और 40 लाख लोग दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। देश में सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है। वहीं शिक्षा की हालत भी काफी चिंताजनक है। दुखद बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आज भी नरम है और रोज इस तरह बढ़ाकर, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसकी कीमत प्रति लीटर 80 रुपए से ऊपर चली जाए तो ये बहुत भर्त्सना योग्य बात है, कंडेम करने की चीज है। एक तरफ तो वो 21 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करते हैं और दूसरे हाथ से वो लोगों की जेब में डाका डालकर, बहुत मामूली जो लोग हैं जो स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलते हैं, छोटी गाड़ियों में चलते हैं, उनको इस तरह त्रस्त करना सदा अनुचित है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम जुड़ चुके फोन लाइन पे। गौतम, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम चर्चाएं की गई? जी देखिए, सिन्हा का आज जो ये प्रेस वार्ता हुआ, इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वो जाएंगे। उनके साथ वैसे तमाम नेता होंगे जो कहा जा सकता है कि बिहार के लिए, जो कहा जाता है कि बिहार में एक पार्टी में जो है जिनकी पहचान है, मंत्री रह चुके हैं, जो कहा जा सकता है कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता थी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बिहार की सरकार को लेकर जो है वो मैदान में उतरेंगे। मौजूदा सरकार के हालात को लेकर उन्होंने बात की कि जिस तरह से लॉकडाउन का समय वो गुजरा और बिहार के मजदूर जिस तरह से दूसरे राज्यों में कमाने के लिए मजबूरी में गए थे, जो सरकार की नाकामी है, और उस मजबूरी में जो वापस आने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर उनकी मौतें भी हुई, उन्हें लाने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर जो है उन्होंने आड़े हाथ दिया है बिहार सरकार मौजूदा नीतीश कुमार को। उन्होंने कह दिया है कि ये स्थिति आखिर इतने सालों तक बनी हुई है। आखिर हर साल 4,40 लाख के करीब मजदूर बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो क्या परिस्थिति है कि अभी तक बिहार में कोई सुधार नहीं हो चुका। उन्होंने अर्थव्यवस्था हो बिहार की, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम विषयों पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि किसी भी पायदान में बिहार का जो नाम जो कहा जाता है कि वो ऊपर नहीं है और लगातार गिरा है, वो टाइम चला गया है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के नाकामियों को अगर दूर करना है तो बेहतर सरकार लाने की जरूरत है। और हम उस अपने जीवन काल का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जो अंतिम समय है जीवन काल का जितना बचा हुआ है, हम बिहार के राजस्व पर केंद्रित करेंगे और बिहार को बचाने के लिए और इसके विकास में लगाएंगे। और उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो एक शब्द है थर्ड फ्रंट की घोषणा, तो थर्ड फ्रंट तो लोग भले ही कहें, हमारी पार्टी का नाम उन्होंने अभी नहीं बताया, उनकी पार्टी जो है। और उन्होंने ये एक अभियान कहा है कि बदलेगा बिहार, और इस अभियान को वो शुरुआत करेंगे। इसमें वो हर सप्ताह बिहार के तथ्यों के साथ जो है जो जी बिल्कुल गौतम, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। खबर दुमका से। मछली व्यवसाय से 20 लाख की लूट हुई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर लूटपाट हुई है। ट्रक पर सवार व्यवसाय से दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो दुमका से खबर, मछली व्यवसाय से 20 लाख की लूट हुई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर यह लूटपाट हुई। ट्रक पर सवार व्यवसाय से दिन दहाड़े लूट हुई है।
अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सोहन, कितनों की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया? फिलहाल कितनों की लूट हुई है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, दुमका पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन जो घटना हुई है दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है और रिंग रोड पे ये घटना हुई है। और मछली व्यवसाय ये करने वाले लोग थे जो ट्रक में 20 लाख रुपया नगद रखकर वो कहीं जा रहे थे और ये साउथ इंडियन है। और घटना के बाद ये खुद थाना पहुंचे और थाना पहुंच के इन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि वो रिंग रोड के पास ओवर ब्रिज के नीचे वो ट्रक लगाकर खड़ा थे और जो उनका 20 लाख रुपया नगद था वो ट्रक के अंदर था। और जो बदमाश जो थे वो ट्रक के अंदर घुसे और बैग लेकर वो फरार हो गए और उनकी मारपीट भी हुई। जब उन्होंने पूरा हल्ला गुल्ला किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये बदमाश बाइक पर थे और पैसा लेकर वो भाग गए। इस बात की जब जानकारी होने के बाद पुलिस रेस हुई है और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई खास सफलता भी हाथ नहीं लगी है। और जहां वारदात हुई है वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो पुलिस के लिए एक मुश्किल भी है अपराधियों की पहचान करना। लेकिन दुमका एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और चारों तरफ से छापेमारी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं उस जगह पर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं थी या पुलिस को कोई सुरक्षा नहीं था, इसलिए वारदात हुई है। और वारदात में थाना से महज कहा जाए तो 5 किलोमीटर के ये अंदर घटना हुई है। लेकिन घटना के बाद पुलिस चारों तरफ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। और दिन दहाड़े 20 लाख की लूट की वारदात दुमका में हुई है। जी बिल्कुल सोहन, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो मछली व्यवसाय से 20 लाख की लूट हुई है। पटना के कदमकुआं ठाकुरबाड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग लगने के कारण स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। स्थानीय पुलिस की सहायता से बिजली लाइन कटवाने के बाद और स्थानीय लोग के द्वारा आग को बुझाया गया। बाद में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। बिल्डिंग में 3 फ्लोर तक कमर्शियल ऑफिस और बैंक है, मगर बिल्डिंग में कहीं वेस्टेज फायर बॉक्स और आग बुझाने के लिए पानी की जैसी व्यवस्था कोई का इंतजाम नहीं था। बिल्डिंग में तीसरे तल्ले पर ऑफिस के कर्मचारियों ने कहा कि बिल्डिंग में पूरी तरह से धुआं भर गया था और बिल्डिंग से निकलने वाले रास्ते के पास लगे बिजली के पैनल में आग लगने से सीढ़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता था। वह बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तले पर लगे शीशे के गेट को तोड़कर बगल की छत से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई और कहा कि अगर बगल में छत नहीं होता तो दम घुटने से उनकी मौत हो जाती। और फायर ब्रिगेड से आए कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बिल्डिंग में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यह सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या हो रहा है तो हम कंट्रोल में वायरलेस किए कि बैंक बड़ौदा में आग लग गया। सबसे पहले लाइन कटवाया, यहाँ बिजली में भट आवाज कर रहा है, नहीं तो तार गिर के बहुत बड़ा भगदड़ होता। आरा से खबर, राजद को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने पद और पूर्ण रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र यादव लालू यादव के काफी करीब माने जाने वाले नेता हैं और इनके इस्तीफे से भोजपुर में पड़ सकता है राजद को काफी भारी। किंग मेकर के रूप में भोजपुर में सक्रिय नेता के रूप में थे जितेंद्र यादव। काफी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे विजेंद्र यादव। थोड़ी देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिक जानकारी के लिए आरा से हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके फोन पे। चंदन, आरजेडी को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। जो विजेंद्र यादव है वो लालू यादव के काफी करीब माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। आखिर क्या वजह है, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में लगातार टूट का दौर जारी है और उसका ताजा उदाहरण आज देखने को मिला जब भोजपुर जिले नहीं शाहाबाद के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं विजेंद्र यादव और उनकी पहचान किंग मेकर के रूप में रही है। तकरीबन 10 वर्षों तक उन्होंने संदेश विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही अगर बात करें तो पूरे भोजपुर जिले नहीं पूरे शाहाबाद के जितने भी चारों जिले है उस पर अच्छी पकड़ मानी जाती है विजेंद्र यादव की। और लगातार 10 सालों तक उन्होंने संदेश विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। अभी वर्तमान में उनके जो भाई हैं अरुण यादव वो अभी संदेश विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तकरीबन 4 दिन पहले जो भोजपुर जिले के 2 एमएलसी हैं राजद के, राधाचरण सेठ और रणविजय कुमार, दोनों ने
राजद को बाय बाय कर दिया, उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया है। लेकिन ये लगातार तीसरा झटका, सबसे जो बड़ा झटका माना जाए भोजपुर जिले के लिए, वो विजेंद्र यादव के इस्तीफे को लेकर के है, क्योंकि विजेंद्र यादव की छवि भोजपुर जिले में किंग मेकर की रही है और काफी अगड़ा हो या पिछड़ा हो या सामान्य वर्ग के लोग, सभी लोगों में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। वोटर पर भी अच्छी पकड़ है विजेंद्र यादव की, तो कहीं ना कहीं से एक करारा झटका है चुनाव के पहले। सबसे पहले अभी थोड़ी देर में वो आरा के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहाँ की अपने सारी बातों को मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी वजह है, लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। तकरीबन 30 सालों का लंबा राजनीतिक करियर है विजेंद्र यादव का, जिसमें 10 साल वो लगातार विधायक रहे हैं और पार्टी के हर मामलों में, हर गतिविधियों में वो संलिप्त रहते हैं। लगातार पार्टी के हर मामले को लगातार। बिल्कुल चंदन, चलिए हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। सुपौल में लगातार हो रही बारिश से जहां आम लोग त्रस्त है, वहीं तटबंध के अंदर बसे हजारों लोगों में त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी के जल स्तर में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और कोसी बराज से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसके चलते तटबंध के अंदर के सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया, जिससे खेतों में लगी फसल का भी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अंदर फंसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल देने की गुहार भी लगाई है। मूंग चल गए, पटुआ चल गए, मरचाई चल गए, जे जहाँ फसल सब रहे, मकई गए, ये सब बर्बाद भए गए कोसी। और कोसी तटबंध के अंदर जो है हर गांव में पानी फैली हुई है, वहाँ की फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग का जो आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, वहाँ नाव की अविलंब व्यवस्था करे और वो लोग को बाहर निकालने का व्यवस्था करे। मानसून के पहले दस्तक में ही मधुबनी में बह गया डायवर्सन। जी हां, जिले के बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के नवटोली घाट पर बलान नदी में डायवर्सन बना। मानसून के पहले दस्तक में ही बह गया। डायवर्सन बहने के कारण प्रखंड क्षेत्र के दर्जन से अधिक गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया। गांव के लोगों को अब बाबूबरी बाजार आने के लिए तकरीबन 10 किलोमीटर अधिक घूमकर आना पड़ रहा है। वहीं पैदल, साइकिल या फिर बाइक से निकट बलान नदी पर बने चचरी पुल होकर बाबूबरी बाजार पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदना की वजह से आम जनता को परेशानी उठाना पड़ रहा है। अभी कम वर्षा हुई, इसलिए संबंधित पदाधिकारी के पहल से जल्द समस्या का समाधान हो, जिससे आम जनता को बाढ़ में पानी में रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य का दिक्कत ना हो। प्रखंड में कई गांव लोग यहाँ आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रहा है, उन्हें प्रभावित हो रहा है। जैसे कि तेरहोता हो गया, लपटोली हो गया, मेनाडी हो गया, चनड्डी हो गया, पकड़िया टोल हो गया, बेगा हो गया, बक्साही हो गया। ऐसे कई गांव हजारों की हजार संख्या में लोगों को आने जाने में कठिनाई होगी। यहाँ तक कि इलाज कराने के लिए आने जाने में भी कठिनाई होगी। किशनगंज शहर के डुमरिया मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 30 में बाढ़ के पानी में एक 16 वर्ष की बच्ची डूब गई। बच्ची का नाम अंजलि बताया जाता है, जो पड़ोस के वार्ड डुमरिया भट्टा का रहने वाली थी। बताया जाता है कि अंजलि रोज की तरह अपनी सहेलियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। वही डुमरिया मोहल्ले के निचले इलाके में आई बाढ़ के पानी को देखने पहुंची थी, जहां पैर फिसलकर पानी में डूब गई। बाद में स्थानीय लोगों ने शव की तलाश के लिए जिला प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। साढ़े 4 बजे लगभग इधर से हल्ला हो रहा था अगल बगल का लेडीज़ लोग का, तो बगल में ही घर था, तो देखने आए पीछे से, तो देखे तो जो यहाँ औरत लोग, लेडीज़ लोग खड़ा बोले डूब रहा है। तो हम फिर अपना उधर से घूम के आए, हम लोग आके दे रहे हैं, तब तक में बच्ची डूब गई। और यहाँ के अगल बगल के लेडीज़ लोग बांस और अपना साड़ी भी फेंके उसको बचाने के लिए। झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन पहले की तरह ही होगा, तो सख्ती से जारी रहेगा। फिलहाल लॉकडाउन की अवधि 30 जून के लिए ही थी। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर शुक्रवार को बताया कि उच्च स्तरीय बैठक के बाद कोविड-19 मामलों की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने यह निर्देश जारी किया है। निजी वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन जो राज्य में आएंगे उनके लिए एंट्री पास की जरूरत होगी। वहीं 25 जून से मॉर्निंग वॉक के लिए छूट और खेलने के लिए स्टेडियम को प्रतिबंध मुक्त किया गया है।
प्रदर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग को भी अनुमति दी गई है। प्रदेश में फिलहाल धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन और बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं दी गई है। लॉन्जिंग फूडिंग के होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगले 1 महीने तक धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, नाई की दुकान, सैलून, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, सभा भवन, शॉपिंग मॉल, बस परिवहन, होटल, लॉज और धर्मशालाएं बंद रहेंगी। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या 2294 हो गई है। सुबह में 635 एक्टिव केस से 1647 लोग रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। आपको बता दें कि 12 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। ईस्ट सिंहभूम 356, सिमडेगा 351, रांची 204, हजारीबाग 186 और कोडरमा में 172 संक्रमित हैं। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 8678 हो गई है। अब तक 6669 रिकवर हो चुके हैं। 1953 एक्टिव केस है। सुबह में कोरोना से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। वही राजधानी पटना में कोरोना के 539 मरीज है। मधुबनी में 422, भागलपुर में 407, सिवान में 400 और बेगूसराय में 382 केस हैं कोरोना मरीज के। वैशाली सदर थाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल थाने के 2 पुलिस पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सैनिटाइजेशन और बाकी पुलिस पदाधिकारियों की जांच तक थाना बंद रहेगा। हम लोग अपनी शिकायतों के संबंध में औद्योगिक थाने में जा सकते हैं। सदर थाना के गेट को बंद कर दिया गया है। थाने के सभी स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसको लेकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। लोहरदगा जिले के कुजू थाना पुलिस ने 19 साल से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली दुखना मुंडा उर्फ फुकना को गिरफ्तार कर लिया है। भाकपा माओवादी से जुड़े दुखना की तलाश पुलिस को लंबे समय से कर रही थी और फुलसूरी कोठी टोली गांव का रहने वाला दुखना मुंडा एमसीसी से जुड़ा था। हत्या सहित कई अपराध को अंजाम देने वाले नक्सली की गिरफ्तारी को लेकर कई बार छापेमारी भी की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। एसपी प्रियंका मीणा ने बताया कि फुलसूरी जंगल में दुखना के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जंगल से दुखना को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि हार्डकोर नक्सली पर हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज है। दुखना फिलहाल बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सक्रिय था। वहीं लॉकडाउन में संगठन के किसी काम से आया था। कोरोना काल में श्रद्धालु मंदिर जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। जिस मंदिर में आपको बता दें कि जो कभी भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, वहां अब इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में रांची के पहाड़ी मंदिर प्रशासन ने पहाड़ी बाबा के ऑनलाइन दर्शन कराने की योजना बना ली है। संभावना है कि भक्त अगले सप्ताह से पहाड़ी बाबा का ऑनलाइन दर्शन शुरू हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक, संध्या, श्रृंगार और आरती का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। श्रद्धालु घर बैठे अपने स्मार्टफोन या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शन कर सकेंगे। हुआ है सिस्टम, लेकिन इसको और परिष्कृत करके ऑनलाइन एक प्रणाली जो है, ये अध्यक्ष होते हैं इस समिति के, तो ऑनलाइन जो है पूजन का और प्रसाद पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो ऑनलाइन पूजन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। इसके अलावा जो है लॉकडाउन का पहाड़ी में बेगूसराय में तेज रफ्तार पिकअप ने एनएच पार कर रहे एक युवक और एक बच्ची को ठोकर मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सूरो गांव के पास एनएच 28 की है। घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ एनएच को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने
मुरली टोल और झमटिया के बीच ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति और मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की। उसको लेकर एनएच जाम कर दिया। महतो का लड़का जो है सुधीर महतो, उसका रात में रोड क्रॉस करने के दरमियान ठोकर मार दिया गया और एक बच्ची कारी महतो का लड़की है वो भी घायल है और प्रखंड विकास पदाधिकारी बाढ़। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर आज पटना में सवर्ण सेना के द्वारा आयकर गोलंबर पर पोस्टर जारी कर सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ ही राजगीर में बन रही फिल्म सिटी को सुशांत सिंह राजपूत के नाम किया जाए, इसकी मांग भी की गई। वहीं सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का बिहार के हर सिनेमा हॉल में रिलीज करने की मांग की गई, नहीं तो पूरे बिहार में सवर्ण सेना चक्का जाम करेगी। मांग की है और हमने पहले भी सब जगह ज्ञापन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। आज हम लोगों ने होर्डिंग लगाई है कि सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, सुशांत सिंह राजपूत को पद्मश्री दिया जाए, बिहार में बन रही फिल्म सिटी वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हो और उनकी आखिरी मूवी दिल बेचारा को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाए। हम पूरे बिहार में बैनर लगवाए और हम सभी जगह आंदोलन की तैयारी में हम देश के अन्य संगठनों के लोगों से बात कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी जो कि कितने ही झारखंड में 7 जिले को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। वहीं रांची मौसम विभाग ने बताया कि 29 तारीख तक राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, डाल्टनगंज इन सभी जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जो मौसम का जो स्थिति है पिछले 24 आवर्स में झारखंड के लगभग सारे जिला में बारिश हुआ है और नॉर्थ का कुछ जिला में हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुआ है। और जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है धनबाद में 67.2 और जमशेदपुर में 82.6, गिरिडीह में 73.4 और पालामू में 71.2, गोड्डा में 66.4। और मानसून का जो आज तक 26 तारीख जो रेनफॉल है 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे पाकुड़, देवघर। गिरिडीह में फर्जी कागजात के सहारे कोयला उठाव के मामले में आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई को पत्र लिखा, कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। कहा कोल ब्लॉक आवंटन जैसे बड़े घोटालों से जुड़े होने के कारण बड़े पैमाने पर कोयला तस्करों के खेल की आशंका है। गिरिडीह में जिस कस्टोम माइनिंग के कोयला स्टॉक को सीबीआई ने 5 वर्ष पूर्व जब्त किया था, उसी जगह से जाली कागज दिखाकर 2000 टन कोयला गायब कर दिया गया है। कोयला सुरक्षा गार्ड को जाली कागज दिखाकर धनबाद की मां गायत्री नामक कंपनी ने कोयला का उठाव किया है। राजधानी रांची में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच चलाया जा रहा है। इस दौरान दोपहिया वाहनों की विशेष रूप से चेकिंग की जा रही। थाना प्रभारी खुद चेकिंग में शामिल हो रहे हैं। वाहनों के कागजात नहीं पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा। वहीं ऐसे लोग जो अब भी बिना मास्क के बाइक चला रहे हैं, पुलिस उन्हें मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। गिरिडीह के डुमरी बोकारो बेरमो पथ की हालत जर्जर हो चुकी है। डायवर्सन के सहारे गाड़ियों को पार कराया जा रहा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से डायवर्सन भी बह गया, जिसके बाद से लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस इलाके से आते हैं, फिर भी इस ओर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। लेकिन बाल बच गया, ड्राइवर खासी, तो ना कोई बनाता है ना कोई अथी करता है। 3 मरतबे भी इसमें पानी आया, 3 मरतबे बहाया, कुछ नहीं। विधायक भी आता है, देख के चला जाता है। मंत्री, बहुत तरह के मंत्री आया भी है, जगन्नाथ महतो भी आया था, वो भी देखा। और क्या बोलते हैं, वीडियो भी आया था, सीओ वीडियो सब देख के चला गया। कोई बनाता है ना कोई कुछ करता है, कुछ नहीं, खाली इसी तरह आता है, देख के चलाता है। फिर मिट्टी
इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।